तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें वुलोंग को दिखाया है जो एक से बढ़कर एक पावरफुल पंच लिंजन के ऊपर मार रहा होता है। हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाया है जो चुप हो गया होता है, सभी के साइड से पसीना आ रहा होता है कि क्या क्या कुछ भी समय नहीं आ रहा होता है। और वही हमें सी लुबिन को दिखाती है जो सामने का नजरा को देखने के बाद लिंजन के ऊपर चिंता करते हुए देखने के बाद साइड से पसीना आ रही होती है, फिर वो कह रही होती है कि नहीं। पर तभी हमें लिंजन को दिखाता है जो वुलोंग के हर एक पंच को रोक लिया होता है अपने दोनों हाथों से और उसका दोनों हाथ रेड हो गया होता है। और हमें दूसरी तरफ वुलोंग को दिखाते हैं जो सामने का नजरा को देखने के बाद और लिंजन को अनस्क्रैच देने के बाद टोटली शॉक हो गया होता है, उसके साइड से पसीना आ रहा होता है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। पर तभी हमें लिंजन को दिखाता है जो वुलोंग के ऊपर बहुत सारा एक साथ पंच मारने लगता है। फिर वो वुलोंग को कह रहा होता है कि तेरे ये बॉक्सिंग टेक्निक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तेरे वजह से मुझे बहुत ही अच्छा बेनिफिट हुआ है। और भाई हम वुलोंग को देखते हैं जो लिंजन का जितना सारा पंच होता है वो सभी वुलोंग के सिर पे लग रहा होता है, वो एक भी अटैक को डॉज नहीं कर पा रहा होता है। पर तभी जरा हम देखते हैं कि वुलोंग को जो जमीन पे गिर जाता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाते हैं जो वुलोंग का सपोर्टर थे वो सभी शॉक हो गया था, वो सभी एक साथ कह रहा था कि क्या। हमें दूसरा ऑडियंस को दिखाते हैं जो लिंजन के सपोर्ट पे थे वो सभी बहुत ज्यादा खुश रहता है, फिर वो एक साथ कह रहा था कि क्या लिटिल ब्रदर जीत गया। भाई हमें बॉक्सिंग अरेना पे लिंजन को दिखाता है जो जीतने के बाद एकदम कूल अंदाज में खड़ा रहता है। और उसी के पीछे में ऑडियंस पे सी लुबिन को दिखाती है जो टोटली शॉक हो गए होते हैं लिंजन की ये परफॉर्मेंस को देखने के बाद। वो कह रही होती है कि वाओ। फिर हमें दिखाया था कि एम्बुलेंस के वुलोंग को ले जा रहा होता है और सामने वही ऑडियंस को दिखाता है जो ये सामने का नजरा का देख रहा होता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा था कि मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि एम्बुलेंस हमने उस लड़की को बचाने के लिए बुलाया था पर वो इस काम पे आ रहा है। अब हमें दूसरी तरफ सी लुबिन को दिखाती है जो अचानक से लिंजन के हाथ को पकड़ लिया होता है, फिर वो कह रही होती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। फिर हम देखते कि सी लुबिन को जो एक सुनसान जगह पे लिंजन को लेकर आ गया होता है, फिर वो कह रही होती है मेरे पास एक रिक्वेस्ट है और हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे लिए प्यार नहीं है पर प्लीज मेरे इस रिक्वेस्ट को पूरा कर दो। मैं तुम्हें 60,000 युआन देना चाहती हूँ तुम्हारी ये ब्रेवरी के लिए और मुझे मदद करने के लिए। और वैसे भी मेरा जो प्रोफेशन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और मैं नहीं चाहती हूँ कि जो अभी जो कुछ भी हुआ वो न्यूज़ में कवर हो। मुझे पता है कि ये ज़्यादा पैसा नहीं है पर मेरे पास जितना सेविंग था मैंने तुम्हें दे दिया। मैं सिर्फ उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है तुम प्लीज़ इसको सीक्रेट रखना। और वैसे सिल्विन मन में कह रही होती है कि इस जिम पे मैंने आज जो अनकॉन्शियस हो गया था ये न्यूज़ अगर फैल जाता है तो मेरे रिसेंट एक हफ्ते के बाद जो बिग ऑनलाइन मूवी आने वाली है उस मूवी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होगा। और अभी मेरा जो सिचुएशन है उसके हिसाब से मैं कुछ भी गलती नहीं कर सकता और मैं सिर्फ उम्मीद ही कर सकती हूँ कि सामने जो इंसान है वो अच्छे इंसान हो और वो इस मैटर को यहीं पे खत्म कर दे। मुझे डर है कि सामने जो इंसान है वो अगर मेरे पैसे को एक्सेप्ट नहीं करता है और आज जो इंसिडेंट हुआ है उसको रिपोर्ट कर देता है तो मेरा जो करियर है वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वही पे लिंजन कह रहा था कि चिंता मत करो मैं तुम्हारे पैसे और इंसिडेंट को दोनों को ही सीक्रेट रखूंगा। और वही पे हमें दिख रहा था कि लिंजन के फोन से डिंग करते नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि आपको 60,000 युआन रिसीव हुआ है, यानी सी लुबिन लिंजन को पैसा भेज दिया है। और भाई मैं सी लुबिन को दिखा दिया जो लिंजन की बातों को सुनने के बाद कह रही होती कि फिर से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई मैं दिखा रहा था कि लिंजन के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि सी लुबिन का होस्ट के ऊपर फेवरेबिलिटी 5% तक बढ़ चुका है। सीन शिफ्ट होता है हमें चाचाई को दिखाती है जो कह रही होती कि आज लाइव ब्रॉडकास्ट यहीं पे खत्म होता है, तुम सभी को देखने के लिए और टिप्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम चाचाई को देखते हैं जो अपने फोन को चेक करने लगती है, फिर वो मन में कह रही होती है कि लिंजन आज भी मेरे ब्रॉडकास्ट पे नहीं आया है और वैसे भी अगर तुम ब्रॉडकास्ट पे कुछ गिफ्ट नहीं दोगे तो कम से कम हेलो तो कह दो। और तब जना हमें चाचाई को दिखाती है जो ब्लास्टिंग कर रही होती है, फिर वो लिंजन की वही पुराने बातों को याद करने लगती है जो लिंजन ने उसको कार खरीद के दिया था पर कुछ भी डिमांड नहीं किया था। और ये बातों को याद करने के बाद चाचाई मन में कह रही होती कि लिंजन मेरे पर बहुत सारा पैसा खर्चा किया पर वो रिटर्न के तौर पे मेरे से कुछ भी डिमांड नहीं किया है। पर अचानक से चाचा अपना मुंह फुला लेती है, फिर वो मन में कह रही होती है कि क्या वो चाहता है कि मैं उसके दरवाजे तक पहुंचने की पहल करूं। मैन मेरे एटीएम मशीन है, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए क्यों जाऊं। पर हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है, वहीं पे हम चाचा को देखते हैं जो लिंजन को कॉल किया होता है, फिर वो कह रही होती कि हेलो ब्रदर लिंजन, नेक्स्ट वीक पे मैं तुम्हारी जगह पे जाने वाली हूँ और मैं यंजन सिटी के अंदर टेलीविजन बेस्ड शॉर्ट वीडियो शूट करने के लिए जा रही हूँ, क्या तुम मुझे देखने के लिए आओगे। सीन शिफ्ट होता है हमें एक हफ्ते के बाद का सीन दिखाया है। वहीं पे हम लिंजन को देखते हैं जो पैदल चल रहा होता है, पर तब ऐसा हमें दिखाया था कि उसके पीछे से कोई कह रही होती है कि ब्रदर लिंजन। फिर हमें दिखाया था कि वो इंसान कोई और नहीं चाचाई रहती है, फिर वो लिंजन के पास आके सीधा लिंजन को हक कर लिया होता है, फिर वो कह रही होती है कि क्या तुमने मुझे मिस किया। वहीं पे लिंजन कह रहा होता है कि जरूर मैंने मिस किया, मैं पैसा देने के बाद जितना खुश होता हूँ तुम्हें देखने के बाद मैं उतना ज्यादा ही खुश हुआ हूँ। उसके बाद हम चाचाई को देखते हैं जो लिंजन को एक आइडेंटिटी कार्ड पहना दिया होता है, फिर वो कह रही होती है कि इसे पहन लो और इसे पहनने के बाद तुम फिल्म टेलीविजन वेस्ट एरिया पे फ्रीली घूम सकते हो। और तब जैसा हमें दिखाया था कि चाचा के पीछे से कोई कह रहा होता है कि चाचा शूटिंग स्टार्ट हो चुका है। और वही भी हम चाचा को देखते हैं जो पीछे मुड़ते हुए कह रही होती है कि अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ। सीन शिफ्ट होता है हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाते हैं, वही पे हम चाचा को देखते हैं जो शूटिंग के लिए तैयार हो गई होती है, वो शूटिंग कर रही होती है, फिर वो एक्टिंग करते हुए कह रही होती है कि लेजी बॉय उठ जाओ यार, कितना सेक्सी है यार।
तभी हम देखते हैं कि डायरेक्टर को जो कह रहा होता है कि एक पे कट करते हैं, अच्छा शूटिंग हुआ है, अब हम नेक्स्ट क्लॉथ के ऊपर शूटिंग करेंगे। सीन शिफ्ट होता है, हमें चचा को दिखाती है जो लिनजिन की तरफ देखते हुए मन में कह रही होती है कि मेरा बॉयफ्रेंड पासपोर्ट सीरीज सुपर पॉपुलर है और उस पर मिलियन से भी ज्यादा लाइक है, जरूर ब्रदर लिन मेरे ऊपर चार्म हो गया है। पर हमें लिनजिन को दिखाते हैं जो चार्म होने का कोई भी चेंजेस नहीं है, पर उसे ये चेंजेस जरूर हुआ है कि उसे बहुत ज्यादा बोरिंग फील हो रहा होता है। और ये देने के बाद हमें चचा को दिखाती है जो टोटली शॉक हो गई होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि होली सेट ये किस तरह का एक्सप्रेशन है। पर तभी हमें लिनजिन को दिखाते हैं जो बाहर से मुड़ के जाने लगता है और ये देखने के बाद चाचा तो रोने लगती है। फिर वो मन में कह रहे थे कि रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। क्यों? भले ही मैं इतना ज्यादा अट्रैक्टिव हूँ फिर भी उसे मेरे शरीर के ऊपर लालच नहीं है। उसके बाद हम चाचा को देखते हैं जो अपने गालों पे हाथ रखते हुए लिनजिन को जाते हुए देख रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं पब्लिक पे एक्टिंग कर रही हूँ, वो उसे पसंद नहीं है इसलिए वो गुस्सा हो गया है। एक्सक्लूसिव डिजायर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मुझे बहुत ज्यादा नफरत है। तभी हमें दिखाया था कि लिनजिन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि चचाई का होस्ट के ऊपर फेवरिटी 3% तक बढ़ चुका है, चचाई का होस्ट के ऊपर करंट फेवरिटी 88% है। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देने के बाद हमें लिनजिन को दिखाता है जो मन में कह रहा था कि ये बहुत ज्यादा बोरिंग है, मुझे पैसा स्पेंड करने का भी चांस नहीं मिल रहा। उसके बाद हम लिनजिन को देखते हैं जो फिल्म और टेलीविजन एरिया को घूमने लगता है, वो पैदल चल रहा होता है और हर एक नए नए सीन को देख रहा होता है। और ये देखने के बाद वो मन में कह रहा होता है कि चाहे जो भी हो, ये फिल्म टेलीविजन का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा बड़ा है और इस एरिया के हर एक सीन को देख के लग रहा है कि मैं टाइम ट्रेवल कर रहा हूँ। पर तभी हमें दिखाया था कि लिनजिन के पीछे से कोई कह रहा था कि हे तुम इस तरह के शर्ट क्यों पहन के रखे हो, चलो तुम एक्टिंग करना, तुम सिर्फ खड़े रहना, तुम्हें दिन के 100 युआन दिया जाएगा। भाई ये सुनेगा लिनजिन कहता कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है। पर हम उस बंदे को देखते जो कह रहा था कि अरे ना मत करो, ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा जॉब है, ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। फिर लिनजिन कह रहा था कि अच्छा ठीक है। फिर वो मन में कह रहा था कि फिल्म कैसे करते हैं इसके वहां से मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। उसके बाद हम लिनजिन को देखते हैं जो मूवी की शूटिंग करने के लिए जो सीन होता है उसके अंदर एंटर कर रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा था कि वाह, मुझे फील हो रहा है कि ये इन पे अब फाइटिंग शुरू होने वाला है। पर तभी हमें दिखाया था कि लिनजिन के पीछे से कोई चिल्लाते हुए कह रहा था कि ये बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। फिर हमें दिखाया था कि लिनजिन के पीछे एक बंदे को बहुत सारे लोग घेर लिया होता है। भाई एक बंदा दूसरे बंदे को कह रहा था कि जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, प्रॉप टीम को क्या हो गया है। फिर हमें फाइनली उस इंसान को दिखाते हैं जो दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। फिर हमें दिखाते हैं कि उस इंसान के हाथ पे एक लकड़ी के टुकड़े, छोटा सा टुकड़े गड़ गया होता है और उतनी छोटी सी दर्द की वजह से वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। सामने के नजर को देखने के बाद एक बंदे को दिखाता है, शायद वो डायरेक्टर होगा, वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि ओ माय गॉड, 2 मिलीमीटर एक लकड़ी के टुकड़े जो स्वाट की जैसा हाथ पे गड़ गया है, ये तो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। और भाई हमें दूसरी तरफ लिनजिन और बाकी सभी को दिखाता है जो सामने के नजर को देख रहा होता है। वो सभी मन में कह रहा था कि ये क्या चल रहा है। उसके बाद हम वही मोटे वाले बंदे को देखते हैं जो लिनजिन को वही बंदे के पास लेके आया था जिस बंदे के हाथ पे छोटा सा लकड़ी के टुकड़े गड़ गया होता है, यानी वही इस पूरे मूवी का हीरो है, उसके पास लेके आया होता है। वही वो मोटे वाले बंदा कह रहा होता है, ब्रदर या फैन, मैं आपके लिए एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ के लाया है और जितना सारा एक्शन का सीन है वो सब कुछ ये करेगा। भाई वो हीरो यानी या फैन कह रहा होता है कि ठीक है तुम्हें जो करना है करो, मुझे तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ। फिर हम उस मोटे वाले बंदे को देखते हैं जो लिनजिन के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो वहां से जाने लगता है। भाई वो मोटा वाला बंदा कह रहा था कि जल्दी से तुम्हारे कपड़े चेंज कर लो और अगर तुम्हें बिजनेस रूल के बारे में पता है तो बिल्कुल भी बकवास बातें मत करना और तुम कॉन्फिडेंटली एग्रीमेंट को बाद में साइन कर देना। पर तभी हमें देखा था कि लिनजिन के साइड पे सीलुबिन को जो कुछ रीड कर रही होती है और सीलुबिन को यहाँ पे देखने के बाद लिनजिन मन में कह रहा होता है कि ये लड़की वही है ना। उसके बाद हम लिनजिन को देखते हैं जो ड्रेस चेंज करने के लिए रूम के अंदर जाने लगता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि तो वो एक एक्टर है, तो इसलिए उस दिन जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ था इसलिए वो नहीं चाहता है कि वो सब कुछ न्यूज़ रूमर ना फैले। अच्छा ठीक है चलो मैं भी फिट इन करता हूँ क्योंकि मैं उसे नहीं जानता हूँ। और भाई पे मैं दूसरी तरफ सीलुबिन को दिखा आती है जिसका नजर भी लिनजिन की तरफ जाती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि किस्मत से मैंने सही इंसान को देखा है, अब मैं मेरे कॉन्सर्न के साथ मूवी कर सकती हूँ। तभी मैं सीलुबिन को दिखाती है जो पास्ट के एक बंदे के बातों को याद आने लगी है। भाई वो बंदा कह रहा होता है, मुझे नहीं पता कि तुम कितने ज्यादा साहसी हो सीलुबिन, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर उम्मीद करने लगा हूँ। आओ जल्द से इस एग्रीमेंट के ऊपर साइन करो और मैं तुम्हारे लिए इमीडिएटली अरेंजमेंट कर लूंगा। सीन प्रेजेंट पे आता है, मैं सीलुबिन को दिखाती है जो पास्ट की सब बातों को याद करने के बाद मन में कह रही होती है कि अगर मुझे कम बैक करना है तो मुझे इस मूवी के ऊपर डिपेंड होना है। और वैसे भी इस मूवी का जो मेन लीड है वो या फैन है जो एक पॉपुलर आइडल है। पर सबसे ज्यादा मुश्किल की बात तो यह है कि उसे एक्टिंग भी ठीक से नहीं आता है। मैं सिर्फ उम्मीद ही कर सकती हूँ कि इस मूवी के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना हो। सीन शिफ्ट होता है, मैं लिनजिन को दिखाता है जो अपना कॉस्ट्यूम चेंज करने के बाद बाहर आ गया होता है। और भाई मैं दूसरी तरफ फीमेल ऑडियंस को दिखाता है जो लिनजिन को देखने के बाद शॉक हो जाता है। भाई एक लड़की कह रही होती है कि वाह ये बंदा तो बहुत ज्यादा हैंडसम है और वैसे भी वो अपने हैंडसम फेस के वजह से वो मेल लीड को बहुत ही आसानी के साथ कंप्लीट कर सकता है। भाई हम हीरो को देखते हैं यानी वो या फैन को जिसका नजर भी लिनजिन की तरफ जाता है। फिर हम लिनजिन को देखते हैं जो शूटिंग करने के लिए वहीं पे जितना सारा एक्शन सीन होता है वो सब कुछ धीरे धीरे कंप्लीट करने लगता है और उसका जो
स्वॉर्डमैनशिप रहता है एकदम प्रोफेशनल रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है, जो हर किसी को अट्रैक्ट कर लेगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि जो सूट होता है वो कट हो गया होता है। भाई डायरेक्टर कह रहा होता है कि बहुत अच्छा है, ये सीन बहुत ही अच्छा था। फिर वो डायरेक्टर को दिखाता है जो वही मोटे वाले बंदे को कह रहा होता है कि यानी वही मोटा वाला बंदा जो लिंजन को यहाँ पे एक्टिंग करने के लिए लेके आया था। भाई डायरेक्टर कह रहा होता है कि बुरा नहीं है, उसका जो एक्शन था एकदम सॉलिड था और मेरे एक्शन मूवी पे इस तरह के इंसान की जरूरत है। पर जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ज्यादा ह्यूज है और अगर तुम्हें कंटिन्यूसली एक्टिंग करना है तो उसे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा। और भाई उस मोटे वाले बंदे को दिखाया था जो डायरेक्टर आप जब तक सेटिस्फाइड है, ये बहुत ही अच्छी बात है, आपने ये सर इतना सारा बातें कहा है। फिर अचानक से वो मोटा वाला बंदा लिंजन की तरह देखते हुए कह रहा होता है कि हे तुम वहां पे खड़े होकर क्या कर रहे हो, जल्दी से डायरेक्टर के पास आओ और उसे थैंक यू कहो। हमें दूसरी तरफ सीलुबिन को दिखाई दी है जो लिंजन की ये परफॉर्मेंस को देखने के बाद ब्लास्टिंग करते हुए लिंजन की तरफ देख रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है वो सिर्फ अपने मेडिकल को यूज करने के बाद ही मुझे रिवाइव नहीं किया, पर वो एक प्रोफेशनल एक्शन एक्टर भी है। तभी हमें दिखाया था कि लिंजन के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि सीलुबिन का होस्ट के ऊपर फेबिलिटी 8% तक बढ़ चुका है। तभी हमें सीलुबिन को दिखाती है जिसकी नजर दूसरी तरफ जाती है और भाई बहन दूसरी तरफ वो याफेन को दिखाते हैं जो यानी मेड लीड रहता है। वो कहीं जाते हुए कह रहा होता है कि अब समय आ चुका है मेरे फैन को हेल्प करने का। फिर हम वो याफेन को देखते हैं जो रास्ते पे पैदल चल रहा होता है और साइड पे बहुत से लड़कियां रहती है, वो सभी चिल्लाती है, कह रही है कि ब्रदर भूपेन आई लव यू सो मच, मैं आपके बहुत ही बड़े फैन हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट शूटिंग के लिए तैयार हो रहा होता है। भाई मैं मेल लीड और फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो एक्टिंग करने के लिए तैयार हो रहा होता है। भाई हम डायरेक्टर को देखते हैं जो चिल्लाते हैं कह रहा होता है। इस सीन के अंदर मेल प्रोटोगनिस्ट अपने फियांसे को देखने के लिए टाउन के बाहर आएगा। पर हमें दिखाया था कि भाई पे जितने सारे बंदे थे वो सभी लाइट कैमरा एक्शन सभी को सही से सेटअप कर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है। भाई हम देखते हैं कि शूटिंग स्टार्ट हो गया होता है और भाई सीलुबिन को दिखाती है जो अपना एक्टिंग कर रही होती है। उसका नजर अचानक से मेल लीड की तरफ जाती है, वो बहुत ज्यादा खुश रहती है, वो दौड़ के मेल लीड के पास आती है। फिर वो कह रही होती रोती है, मैं तो सोची थी कि मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी हस्बैंड, पर अचानक से उसकी नजर जब ऊपर जाती है वो याफेन के फेस को देखने के बाद में सीलुबिन को दिखाती है जो वहीं पे रुक जाती है। हमें दूसरी तरफ लिंजन को दिखाता है जो सामने के इस नजर को देखने के बाद मन में कह रहा होता है कि वो लड़की सच में अमेजिंग है, वो एक वुडन मैन के खिलाफ इस तरह से एक्टिंग कर रहा है कंटिन्यूअसली। पर तभी हमें दिखाया था कि लिंजन के पीछे वो याफेन के जितने सारे फीमेल फैन थे वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है। वहीं पे एक लड़की कह रही थी कि वाह याफेन का आंखों का नजर मुझे बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रेस कर रहा है। वहीं पे एक लड़की कह रही होती है कि उसके एक्टिंग स्किल बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। और वो सभी लड़कियों की बातें सुनने के बाद हमें लिंजन को दिखाता है जो टोटली शॉक हो गया होता है। वो मन में कह रहा था कि क्या उसके पास एक्टिंग स्किल भी है और वो एक्टिंग स्किल कहाँ पे है, क्या वो सिर्फ फैन के लिए विजिबल है। हमें देखता है वो याफेन को दिखाता है जो एक्टिंग करते हुए सीलुबिन के गालों पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि ये 1 महीना हो गया है मैं तुम्हें नहीं देखा है, पर तुम इतना ज्यादा एंसोक्सियस कैसे हो सकते हो। पर तभी हमें डेटेड को दिखाता है जो रोकते हुए कह रहा था कि काट 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 सीलुबिन तुम्हारा जो एक्सप्रेशन है अचानक से कोलैप्स कैसे हो गए। वहीं पे सीलुबिन को दिखाती है जो वो याफेन की तरफ इशारा करते हुए डेटेड को कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना, इसने रॉन्ग लाइन कहा है। तो मैंने सोचा कि आप इस सूट को काट करेंगे, पर तभी हमें डायरेक्टर को दिखाते हैं जो सीलुबिन की बातों को सुनेगा सीलुबिन के बाद चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पे डायरेक्टर कौन है, मैं या तुम, और मैं जहाँ चाहूँ वहीं पे काट कर सकता हूँ। उसके बाद हम डायरेक्टर को देखते हैं जो वो याफेन को एक जगह पे लेके आता है और फिर वो उसके कान पे धीरे से कह रहा होता है याफेन बात यह है कि तुमने जो भी लाइन कहा था ना वो थोड़ा कुछ गलत था। वही पे याफेन कह रहा होता है इसलिए मैं ये कस्टम फिल्म नहीं बनाना चाहता हूँ, ये बहुत ज्यादा एनोइंग है, यहाँ पे बहुत सारा रेयर वर्ड भी है जो सब कुछ मेमोरीज करना बहुत ही ज्यादा हार्ड है। और वैसे ये रेयर वर्ड हैगर्ड का मतलब क्या होता है। भाई डायरेक्टर कह रहा होता है कि ये हैगर्ड का मतलब होता है कि कोई भी इंसान किसी चीज को लेकर चिंता कर रहा है जिसके कारण उसका जो अपीयरेंस है वो गुड लुकिंग नहीं रहा। वही वो याफेन कह रहा था कि क्या ये सिर्फ थका देने वाला और बदसूरत नहीं है, हगड़ क्या है। और वैसे भी इस मूवी का जो स्क्रीन राइटर है क्या वो अच्छा है, अगर तुम्हें राइट करना नहीं आता है तो इस तरह का राइट बिल्कुल भी मत करना। वही में दूसरी तरफ डायरेक्टर सीलुबिन बाकी सभी को दिखाते हैं जो वो याफेन की ये सब बातें को सुनने के बाद मुंह में कोई शब्द नहीं है, सर से पसीना आ रहा होता है, क्या कहे कुछ समय में नहीं आ रहा होता है। पर तभी समय दिखाया था कि लिंजन के पीछे से वो याफेन के जितने सारे फीमेल फैन थे वो सभी चिल्लाते कह रहा था कि वो याफेन ने एकदम सही कहा, जो स्क्रीन राइटर है वो एकदम कचरा है, कुछ भी राइट करना नहीं आता है, वो मेरे ब्रदर याफेन के स्क्रिप्ट राइट करने के लिए काबिल नहीं है। और वैसे में लिंजन को दिखाते हैं वो सभी लड़कियों की सब बातों को सुनने का साइड से पसीना आ रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि हे प्रभु ये क्या हो गया। वहीं पे मैं दूसरी तरफ डायरेक्टर को दिखाता है जो वो याफेन के सामने हाथ जोते हुए कह रहा होता है कि प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लो और हम इस लाइन को बाद में रिकॉर्ड कर लेंगे। वहीं पे वो याफेन कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है मैं करता हूँ। फिर अचानक से हम वो याफेन को देखते हैं जो सीलुबिन की तरफ देखते हुए एक हंगरी उल के जैसा फेस बनाते हुए कह रहा होता है कि वाह ये रॉ एट। वहीं पे मैं दूसरी तरफ सीलुबिन को दिखाती है जो उस सभी की ये सब बातों को सुन तो रही है पर कुछ भी नहीं कह पा रही होती है क्योंकि उसके लाइफ की ये लास्ट चांस है इसलिए। और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और ये सीरीज जरूर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करता हूँ एक एपिसोड पढ़ने के लिए। और हाँ गाइस मैंने दूसरा चैनल स्टार्ट किया है जिस पे मैंने नया वीडियो अपलोड करूँगा, पर मेरा जो मेन चैनल है ना उस पर थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब मेरे कोई भी वीडियो पर अर्निंग नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब वीडियो डाउन हो गया है, ज़्यादा लोगों के पास भी नहीं जा रहा है, पता नहीं क्यों क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैंने उस चैनल को थोड़ा रेस्ट पे रखा हूँ और मेरे सेकंड चैनल को भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने पहले इस वीडियो को मेरे मेन चैनल पर डालूंगा, अगर
अच्छे से चलता है तो पब्लिक करूँगा, और अगर नहीं चलता है तो प्राइवेट कर दूंगा और इस वीडियो को मेरे सेकंड चैनल पे अपलोड करूँगा फिर से। ठीक है, चलो देखते हैं कि क्या होता है। और वीडियो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फॉलो कर लेना। ठीक है, तो चलो ये भी खत्म करते हैं, बाय बाय।